फाइनली सरिता जी आ चुकी है बंद कमरे का सच लाके। आज बता दिया बंद कमरे का असली सच, मनीषा को फंक्शन में क्यों नहीं लाया जाता था। तो इस तरह का वीडियो आ चुका है गाइस। और जो बंद कमरे के अंदर में क्यों गुस्सा हुई, कमरे के अंदर मैं क्यों गुस्सा हुई। सो फाइनली सरिता जी का एक और वीडियो, हाँ जी, उनका पार्ट आ चुका है। उससे पहले मैं बता दूं, अमित किट्टो के चैनल पे भी वीडियो आ गया है जहां पे उन लोगों को बोला जा रहा है कि भाई तुमने इनको इसलिए रखा हुआ है, तुम लोग इनसे पैसा कमा रहे हो। तो उन्होंने भैया देखो दोस्ती तो निभा रहे हैं, हाँ भाई, और साथ साथ प्रमोशंस भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है भाई हमारा काम है, कोलैबोरेशन वीडियोस तो हम करेंगे ही। हाँ, और हम जो ये कर रहे हैं हम मनीषा के लिए कर रहे हैं, कोई ये ना बोले कि हम सचिन के लिए कर रहे हैं। खैर, उधर अप्सरा मॉम ने भी बोला है कि इंसानियत दिखाई है बिल्कुल। मनीषा जी ने भी आज वीडियो डाला है, बैक टू बैक पूरी फैमिली मेंबर्स के वीडियोस तो गाइस आ रहे हैं, डॉलर तो छप रहे हैं। उधर अगर हम बात करें, मनीषा जी अपनी हड्डियां दिखा रही हैं, देखो मेरी हड्डी, हम इतने पतले हो गए, हमें सबने बोला, सासू माँ ने बोला कि तैयार होना चाहिए, देखो किट्टो ने बोला तो हम तैयार हो गए हैं, ठंड हो गई है। प्लस वहां पे जो अमित है उन्होंने ये भी बोला था कि अब जेसिका जी, सरिता जी सब लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको शुरू से फर्स्ट डे से रखना चाहिए था। ये चीज पे वो एग्री कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मनीषा जी हैं वो यही बोल रही हैं कि हम अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो लाएंगे, लेकिन अभी हमें बंद बोला, मना किया गया है। उन्होंने, जो मोनिका जी हैं, उन्होंने हमें मना किया है। तो इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे। चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए एक जो ठगी की स्टोरी है कल जेसिका गुप्ता जी ने सुनाई, हालांकि उनकी अभी और बहुत सारी चीजें बाकी हैं मेरे दोस्त। खैर, इतना तो कंफर्म हो गया कि अपना बना के ठगा जाता था, पैसे लिए जाते थे, मतलब मासूम सा चेहरा, लेकिन इतनी सारी चीजें। और क्रिएटर्स अब रिवील कर रहे हैं, कितने लोग उठ उठ के आ रहे हैं। तो जगत दीदी की सच्चाई अब सामने आती जा रही है। उधर उनसे पैसे लूटे, उनके इमोशंस को हर्ट किया, और उसमें इन्वॉल्व उनके चाचा जी और मदर भी थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जेसिका गुप्ता ने बोला है, राइट। अब हम लोग सरिता जी की वीडियो पे आते हैं। खैर, सरिता जी ने जिस तरह से आज बहुत सारी चीजें रिवील करी है, सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग करी है भाई, जो इतने टाइम से बंद कमरे का सच, उस टाइम डिफेमेशन इनको इतना मिला, सचिन अपने वीडियोस में कुछ भी बोलता था। तो आज इन्होंने एक चीज कंक्लूड करी है कि सचिन जो है, जिनको, ठीक है, देख ही रहे हैं आप लोग, वो किसी भी हद तक मैन्युपुलेट कर सकता है, किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है ऑन कैमरा, ठीक है। ये चीजें इन्होंने बोली है किसके लिए? सचिन के लिए, लास्ट में ही कंक्लूड करी है। और जो जगत दीदी है उनके लिए ये चीजें बोली गई हैं कि मैंने सारे क्रिएटर्स जो जगत दीदी के पीठ पीछे ये सब बातें करते थे, ठीक है, इस तरह की चीजें बोलते थे, लेकिन मैंने हमेशा इसके सामने बोला। लेकिन ये सब चीजें जानते हुए भी जो जगत दीदी है, क्रिएटर्स, वो उसको सब पता था, लेकिन फिर भी उसने अपना पाँव नहीं खींचा, मतलब बात नहीं मानी। ये चीजें बोली है। और जो मनीषा के लिए पिछले वीडियो में डबल फेस एंड में इन्होंने छोड़ दिया था वीडियो, उसको इन्होंने कंक्लूड किया है कि एक्चुअली में उस बेचारी के साथ तो गलत हुआ है, उस बेचारी के साथ तो चीटिंग हुई है, सबसे ज्यादा उसको ही ठगा गया है ना। और इस चीज के लिए इन्होंने जब से ये 7-8 दिन पहले फोन किया, जहां पे मनीषा ने ये चीज जब इन्होंने पूछी कि जब तुमको उस टाइम पे जब मैंने तुमसे कहा था तब तुमने पैर पीछे क्यों किया, है ना, तब इनका साफ साफ ये कहना था मनीषा का कि तब तक हम कंफर्म नहीं थे, है ना, मुझे कंफर्म नहीं था। तो यहाँ पे ये बोला जाता था कि उसको किसी भी हद तरीके से, उसको बाद में बोल दिया जाता था कि अरे तुम भाई बहन के रिलेशन पे वो शक कर रही हो, ऐसे हो ऐसे हो। तो ये चीज तो अब खुल के आ रही है कि मैन्युपुलेशन, गाइस मैंने पिछली वीडियो में बोला था मैन्युपुलेट किया जाता है, तो वो बातें अब हमारी सच हो गई। खैर, और भी चीजें बताई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब इनके बेबी शावर फंक्शन के लिए इनविटेशन दिया जा रहा था, तब इनके घर पे ही, सचिन और मनीषा के घर पे ही, अंकुश सक्सेना, स्वाति सक्सेना, इधर अमित किट्टो भी थे, दोनों को इन्होंने कॉल किया इनवाइट करने के लिए। फिर उधर से, उस टाइम इनके ही घर पे थे, तो उधर से नेहा का, मतलब जगत दीदी का कॉल इनके पास आता है कि तूने जो सचिन है उनको कॉल, उनको क्यों इनवाइट नहीं किया। तो ये कह रही थी नहीं मैं उनको नहीं बुलाऊंगी। तो वहां पे जगत दीदी ने ये बोला कि क्रिएटर्स बात करेंगे, नहीं उसको इन्वाइट कर। तो इसलिए फिर उन्होंने उसके बाद उनको फोन किया और इनवाइट किया कि तुमको और मनीषा को आना है, ठीक है। इसके बाद चलिए इन्होंने आगे भी चीजें बताई। और उस दौरान जब इनके घर में फर्स्ट, मतलब सब लोग ये लेने भी गए, इनके हस्बैंड लेने गए, इनका बेबी शावर फंक्शन आया, और उस दौरान इन्होंने सारी चीजें जो ढोल नगाड़े के साथ स्वागत के, पहले स्टेशन पे लेने गए, ठीक है, फिर रात में आ गए थे, सबके लिए कमरे
मतलब थे, और सुबह के टाइम ढोल नगाड़े के साथ सबका स्वागत किया जा रहा था। तो उस दौरान जब इन्होंने एक चीज देखी थी, किसी के वीडियो में भी होगा शायद, कि वीडियो कॉल में इन्होंने मनीषा से पूछा था, मनीषा से बात करी थी कि तुम क्यों नहीं आई, तो मनीषा ने ये बोला था कुछ, मतलब कि नहीं, मतलब हम नहीं आ पाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मतलब इस तरीके से। तो बस वो नाराज थी कि तुमको आना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आई, बस इस तरह से। उसके बाद फिर वहां पे सबका अच्छे से धूम ढोल नगाड़े के साथ वेलकम किया गया। फिर उसी दिन जागरण भी था आई थिंक, है ना, और जो खाटू श्याम जी का जागरण था वो हुआ। फिर नेक्स्ट डे बेबी शावर फंक्शन था, इन्होंने फिर ये लोग उसी दिन और इनके शाम को बच्चे का बर्थडे भी था। अच्छा, बेबी शावर फंक्शन के लिए क्योंकि इनकी फ्रेंड्स काफी लोग आए हुए थे, मैं आपको बता देती हूँ, उस टाइम सारे क्रिएटर्स मौजूद थे, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे जगत दीदी हो, नीतू हो, शबनम हो, शबनम जी के हस्बैंड फौजी वाइफ, और उधर अंकुश, स्वाति, ये सारे क्रिएटर्स, राइट। तो उस दौरान इनको सब लोगों ने यही बोला था कि भाई तुम्हारी एंट्री की तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, किसने, जगत दीदी ने। लेकिन सब कुछ मतलब वहां पे इनके अपनी कुछ फ्रेंड्स थे, सब लोग कर रहे थे, लेकिन 2 बज गए, अब ये तैयार वैयार भी हो गई थी, तो ये सोच रही थी कि अरे वो तो आई नहीं, उसने कुछ किया नहीं अभी तक। तो फिर ये हो गई थी थोड़ा सा नाराज कि कोई आ नहीं रहा, इन लोगों ने मेरे को इतना बोला था कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मन में इनको ये दुख, मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरी फ्रेंड्स हैं लोग कुछ भी, लेकिन कोई आया ही नहीं। और फिर हम लोग मतलब फोन करके इन लोगों ने शायद बाद में बुलाया था, तो उस दिन भी हो गया फंक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे की बात है, शाम को बर्थडे वगैरह भी हुआ अच्छे से। और उस बर्थडे के बाद आपको एक वीडियो याद होगा, जब सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे, इनके ही चैनल पे आया था कि हम लोग कैसे हैं, वो सब बातें करी जा रही थी, जब सब लोग को, कुछ लोग को छेड़ा जा रहा था, कुछ लोग की अच्छाइयाँ की जा रही थी। उस दिन के बाद जब इनका मतलब नेक्स्ट डे था और सब लोग मतलब जाने वाले थे, कुछ ऐसा था। हाँ, बीच में इन्होंने किसी क्रिएटर के कुछ मतलब केक कटिंग भी हुई थी, कुछ फॉलोअर्स हुए थे, तो केक कटिंग वगैरह भी की गई थी सोनिया की। और इसके बाद ये ऊपर ही थी। अच्छा, इस दौरान इनको ये फील हुआ कि अभी भी जो जगत दीदी हैं इनसे मिलने नहीं आ रही, इनसे बात करने नहीं आ रही, तो इस चीज का इनको बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं आ रही। इसी बीच जो शबनम जिज्जी होती हैं, शबनम जिज्जी नाराज हो गई। शबनम जिज्जी ने इनसे आके बोला कि तुमने हमें जिज्जी के साथ क्यों रूम दे दिया, मतलब जगत दीदी के साथ। जगत दीदी को, शबनम को और नीतू जी को एक रूम दिया था, और इनके हस्बैंड को, नीतू जी के हस्बैंड को और शबनम जी के हस्बैंड को एक अलग रूम दिया था, राइट। लेकिन वो परेशान, उनसे आगे कंप्लेंट करने लगी कि तुमने हमें ऐसा रूम दे दिया, देखो जो सचिन है वो रात को 3 बजे जाता है उस कमरे से, और सुबह फिर 8 बजे आ जाता है। भाई हम लोग कुछ कपड़े वगैरह चेंज करने हो, वो सब चीजें, तो वो सब चीजें इनको बताई गई। अब इनके हस्बैंड्स भी नहीं आ सकते इस कमरे में, है ना, क्योंकि औरतें हैं। ये भी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे फौजी जी के मतलब उनके हस्बैंड हैं, नीतू जी के। तो इस चीज का इनको भी बुरा लगा, ठीक है। और इनके दिमाग में ये सब चीजें थी कि क्या हुआ। फिर ऊपर से कुछ जेठू जी ने जब ये देखा कि अरे तुम लोग ही हो, तो वो कहाँ है, तो नेहा को फोन करके बुलाया इनके हस्बैंड ने, जेठू जी ने, ये इन्होंने बताया है। तो उस टाइम इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि अरे इन लोगों ने कहा था कि एंट्री ऐसी होगी, तेरी ऐसी करेंगे, ये करेंगे, है ना, बॉन फायर का, अब मैं दुपट्टा लगाऊंगी, तो वो सब चीजें कुछ भी खैर उस टाइम मतलब नहीं हुई। अब इसके बाद फिर वो जो बंद कमरे का सच है वो भी इन्होंने चीजें बताई कि बाहर जेंट्स वगैरह बैठे हुए थे। तो मैंने ये बोला, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, तो मैंने बोला था हम लेडीज एक रूम में जा रहे हैं, और जेठू जी को मैं बोल के गई थी कि कोई भी जेंट्स ना आए। लेकिन अब उस कमरे में भैया वो 7 लोग कौन कौन थे सुन लीजिए। सरिता जी थी, ठीक है, जगत दीदी थी, आकांक्षा जी थी, नीतू जी थी, और अंकुश की मतलब स्वाति की सिस्टर और उनका बच्चा। तो ये कुल मिला के 7 लोग थे। फिर वहां पे भैया जो शबनम, नीतू और इनसे जगत दीदी से दीदी जिज्जी भड़क गई। जिज्जी ने बोल दिया कि तुम लोगों ने तो ये प्लानिंग करी थी कि ये करेंगे, और तुम लोगों के एक भी पिक्चर वीडियो बेबी बम के साथ नहीं है, देख सिर्फ आकांक्षा की वीडियो है। तुम लोगों ने बिल्कुल कहा था कि मैं स्पेशल करेंगे मोमेंट, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। इस चीज का गुस्सा वो निकाल रही थी, ठीक है, जिस चीज को उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। हालांकि एक वीडियो भी दिखाई गई कि वो जेठू जी के साथ जो फ्रंट कैमरे के साथ वो जगत दीदी ने बोला, लेकिन यस मिस्टेक रियलाइज हो रही थी। इसी बीच भाई सचिन जी आ चुके हैं, सचिन जी ने एंट्री भी मार ली, मतलब 10 मिनट भी नहीं रुक पाए सचिन, और आके
उनसे नहीं बोलते हुए अब ये यहाँ बैठी है, इनके बगल में जो जगत दीदी है, इधर सब लोग बैठे हैं, तो वो डायरेक्ट दवाई दे रहे थे कि लो दीदी दवाई ले लो। तो इन्होंने बोला लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी। तो वो कह रहे नहीं मैं उनको ही दूंगा, लो दीदी दवाई ले लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं चाहिए दवाई। फिर वो कह रहे कि नहीं दवाई ले लो। तो इन्होंने छीन के दवाई बोल दिया कि निकलो मेरे रूम से, क्योंकि भैया वो भरी पड़ी थी, इतनी सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही थी कि देखो, गुस्से में भी थी, है ना। तो इन्होंने फिर उसको वो मतलब नाराज मतलब चला गया बाहर। फिर इनके सारे क्रिएटर्स ने इनको डांटा कि नहीं तुमको ऐसे नहीं, उसकी इंसल्ट हो गई, ये सब किया। तो इसके बाद ये रोने भी लगी थी। तो फिर जेठू जी ने बाद में इनसे सॉरी मतलब इनको मना बना के लाए। और फिर उस दिन के बाद नेक्स्ट डे शबनम और उनके हस्बैंड को भी एक्चुअली उस रात को रुकना था, लेकिन वो लोग भी नहीं रुके। अब सब लोग इसी बीच फिर ये कह रही मैं ऊपर थी और प्रेगनेंसी भी डेफिनेटली मंथ चल रहे थे, तो नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकती थी। लेकिन हाँ जेठू जी नीचे गए, उनको सी ऑफ भी करके आया सबको। और इसी दौरान जब अभी कंट्रोवर्सी इनकी और सचिन की चल रही थी, तो उस टाइम पे सचिन ने जो भी चीजें बोली, ठीक है, डिफेम किया गया, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा था। और जेठू जी ने 110% मतलब आगे आके अच्छे से खातिरदारी करी, ये सब चीजें थी। और उस बंद कमरे की सच्चाई भी आ गई सामने। तो कुल मिला के ये चीजें हुई थी। लेकिन इतने चैनल पे इतना सब कुछ बकवास की गई, ये किया ये किया, लेकिन सच नहीं बताया गया। तो सरिता जी ने खोल दी है पोल। उसी के साथ ये भी चीज बता दी कि भाई जो मनीषा है, मैंने मनीषा को जब फोन किया था, तो इन्होंने ये भी पूछा था कि तुम मेरे बेबी शावर में क्यों नहीं आई थी, है ना। सरिता जी ने जब मनीषा से पूछा था, तो मनीषा ने पहले तो ये बोल दिया कि उसने ये क्लियर किया कि मुझे लाया नहीं गया था, मतलब वहां पे। और इसी बीच में मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो सचिन की जो सिस्टर है सुचि, उन्होंने नीचे कमेंट किया है, अगर आप लोगों ने भी पढ़ा हो, इनका भी चैनल है, तो उन्होंने भी साफ साफ कमेंट करके लिख दिया है कि मनीषा भाभी को बोला गया था कि मनीषा को लाने से मना किया है सरिता दीदी ने, कि आना तो खुद आना, मनीषा को मत लाना। ये मुझे भी भाभी ने बोला था, तो मैंने भी बोला था कि जब बीवी को लाने के लिए मना किया तो वो खुद क्यों गया है। आज आपने सब क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे भैया देख लो भाई, ये मैं बिल्कुल कहूंगी कि बिल्कुल ननद अपनी भाभी के साथ है, बिल्कुल इस चीज पे मैं इनको भी, सुचि को भी अच्छा बोल रही हूँ, बिल्कुल इस तरह के। तो ये है। उधर अप्सरा मॉम ने भी इंसानियत की बात करी है। खैर सरिता जी ने आज बंद कमरे की सच्चाई भी बता दी, और कुछ लोगों की सच्चाई ये भी बता दी कि वो भैया किसी को भी कितना भी कैमरे ऑन कैमरा झूठ बोलता है। अपनी जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब सरिता जी भी ऐसे सुन रही थी, अच्छा ये कब हुआ ये कब हुआ, तो झूठ बोल सकता है, मैन्युपुलेट कर सकता है, ये साफ साफ इनका कहना है। सो डेफिनेटली मैडम जी को, मनीषा जी को मैन्युपुलेट किया जाता था, ये चीज मैंने भी अपनी वीडियोस में बोली है। और जब इन्होंने ये चीज भी बोल दी कि मनीषा को जब मैंने पूछा था कि जब मैंने उस टाइम तेरे लिए स्टैंड लिया था तो तूने बैक ऑफ क्यों किया, तब ये कंफर्म नहीं थी भाई। और इनको ये सब चीजें भी बोल के डरा दिया जाता था, भाई बहन के रिलेशन को तुम ऐसे बोल रही हो, ऐसे सोच रही हो। तो ये है सच्चाई। अब भैया कौन सही है, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ और चीजें अभी और रिवील होंगी भाई, हर दिन कोई ना कोई एक्सपोज कर रहा है जगत दीदी को। अब क्या ही बोले भैया, क्या ही बोले। कमेंट्स की बात करूं तो मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े इनकी वीडियो के नीचे, जहां पे सब लोग यही कह रहे हैं कि आज भी औरत आजाद नहीं है। समझो इस बात को, औरत आज भी डरती है। सरिता जी आप प्योर लेडी हो, हद है। मनीषा जगत दीदी नहीं हो गए, क्या हो गए, दुनिया में कुछ भी हो रहा है। कौन कौन इनकी कहानी सुनकर बोर हो गए हैं। लोगों ने ध्यान देवी बना रखा था। आज मैं इस सचिन और नेहा का सीरियल का नाम बताती हूँ, यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। एकदम सही बोला आने, सबसे ज्यादा बुरा मनीषा के साथ ही हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में उसको ठगा गया, उसको झूठ बोला गया, और सबसे ज्यादा वो ही विक्टिम है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मनीषा जी स्ट्रांग बनो। आज आप जिस तरह से बता रही थी ना कि मेरे पापा बहुत सीधे हैं और मेरे पेरेंट्स, तो वाकई बड़ा दुख होता है मुझे, मतलब सिचुएशन देख के लड़कियों की। बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। बाय बाय।